धन बल, आत्म बल, मनोबल, बुद्धि बल, तन बल, कुटुंब बल, जन बल, समाज बल, ये बल भी रखिए। बल का बड़ा महत्व। बल के बिना तुम निर्बल हो जाओगे और निर्बल व्यक्ति को तो कोई सता सकता है, इसलिए बलवान बनो। और बल में सबसे बड़ा बल बुद्धि बल है। यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसकी बुद्धि है उसकी विजय होती है। और बुद्धि से भी फिर और बड़ा बल है मनोबल, और मनोबल से भी बड़ा बल है आत्म बल। आपके पास बुद्धि भी हो लेकिन आत्म बल नहीं है तो घबरा जाओगे। मनोबल है लेकिन लास्ट में आत्मा तुम्हारी घबरा रही है तो तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। इसलिए आत्म बल सब बलों में श्रेष्ठ बल है आत्म बल। पदार्थों में सबसे प्रिय पदार्थ है अन्न। नास्ति अन्न समम प्रियम। भूख लगेगी न सोना खाओगे, न चांदी खाओगे, न लोहा खाओगे, न साड़ी खाओगे, न जूते चप्पल खाओगे। जब खाओगे तो रोटी दाल चावल सब्जी खाओगे। इसलिए अन्न को सबसे प्रिय पदार्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रिय पदार्थ। नास्ति अन्न समम प्रियम। और सबसे तेज प्रकाश, सूरज का प्रकाश भी उतना प्रकाश नहीं है। न लालटेन का प्रकाश बड़ा प्रकाश है, न तो टार्च का प्रकाश, न हेलोजन लाइट का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, और न तो मोबाइल का प्रकाश, न दीपक का प्रकाश। सबसे बड़ा प्रकाश है तुम्हारी आंख का प्रकाश। लाखों सूरज उदय हो जाए लेकिन एक छोटी सी आंख ना हो तो तुमको हवाई जहाज भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक भी सूरज उदय ना हो, छोटा सा दीपक जला दो और तुम्हारे पास में छोटी सी आंख कंप्लीट हो तो छोटी सी सुई भी तुमको दिखाई दे जाएगी। इसलिए आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। नास्त चक्षु समम तेजो। आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। आंख बंद हो जाए, आंख फूट जाए तो ये सारा संसार तुम्हारे लिए बेकार हो गया। कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ पेड़ है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ ट्रक खड़ा है, कौन सुंदर है, कौन काला है, कौन गोरा है, कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए अंधों के लिए संसार फीका हो जाता है। लेकिन अगर कोई अंधा हो गया तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए, मजाक मत करिए, क्योंकि अंधा नेत्रों से तो अंधा हो सकता है लेकिन ज्ञान के नेत्र उसके खुल सकते हैं। सूरदास नेत्रों से अंधे हो गए थे लेकिन ज्ञान के नेत्र खुल गए थे। स्वामी रामभद्राचार्य चर्म नेत्रों से तो अंधे हैं लेकिन ज्ञान के चक्षु खुल गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कोई कान से बहरा है उसकी हंसी मत कीजिए। कान से बहरा है लेकिन ध्यान तो है उसको। हमारे आश्रम पर एक सूरदास महात्मा रहते थे। वे जब हमको मिलते थे तो हमारा हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे करते थे। तो हमने कहा हाथ ऐसे ऐसे क्यों करते हो? बोले हाथ को ऐसे ऐसे करने से हम पहचान लेते हैं तुम्हारे ही हाथ है, दूसरे का हाथ नहीं। नहीं कोई हमको झूठ हाथ थमा देगा तो हमने हाथ थामने से भी क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क क्यों नहीं पड़ता है? हम तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहते, सबका हाथ थोड़े पकड़ेंगे। ऐसे का हाथ पकड़ कर क्या फायदा जो बीच धार में छोड़ दे, ऐसे का हाथ पकड़ूंगा जो हाथ खींचकर पार कर दे। वो अंधा था आदमी लेकिन पूरी बीजक याद थी, रामायण याद थी, गीता के श्लोक भी याद थे और पूरा विशाल वचनामृत याद था। हजारों दोहा याद थे और सैकड़ों भजन याद थे। आवाज भी बुलंद थी। और कोई दिव्यांग हो, हाथ पैर विकलांग हो गए हो, हंसी मत करना। कम से कम हाथ पैरों से दिव्यांग है लेकिन बुद्धि तो उसके पास भी है, आत्मा है उसके अंदर। आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान दो तो बलवान भी बनो
और धनवान बनो, गुणम और गुणवान बनो। अब नवी चीज है शौर्यम। शौर्यम का अर्थ होता है सूरवीर होना, संघर्ष में कभी न डरना, समस्याओं से कभी न हारना। कोई मुकदमा चलने लगा तो घबराना नहीं, सूरवीर बनो। सूरवीर का अर्थ यही नहीं है कि तलवार लेकर लोगों के सर कलम कर दो तो ही सूरवीर हो, नहीं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशन करने के लिए आपके अंदर सूरवीरता होनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के साथ में अपने जीवन के संघर्ष की सीढ़ियों को पार करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहिए। ये सूरवीर का काम होता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और 10वीं चीज है चित्रभाष्यम च, चमत्कारिक बात करना, आकर्षक बात करना, प्रसन्न करने वाली बात करना, सबको खुश करने वाली बात बोलने की कला। बात करना सबसे कठिन है, बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए। बात करने की निपुणता तब हासिल होती है। बात तो सभी करते हैं लेकिन बात बनती ही नहीं, बात बिगड़ती चली जा रही है। और जिनमें बात करने की कला आ गई, बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। एक नेता व्यास गादी पर मंच पर खड़ा होकर क्या करता? बात ही तो करता है। आपके देश का प्रधानमंत्री कहता है मन की बात, यही कहता है मन की बात करने जा रहे हैं। मन की बात करता है। लोग अपने बाप के मन की बात तो सुनना नहीं चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनने के लिए करोड़ों लोग तैयार हो जाते हैं कि आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। तो आज मन की बात कर रहे हैं तो कल क्या बेमन की बात किया था? रोज ही मन की बात चलती है। और जिनको बात करना आता है, भाषण देना आता है, बोलना आता है, स्पीच आती है, याद रखना सफलता आसानी से मिलती है। आपके द्वारा कोई ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। पत्रकार पूछता है इस बार तुम्हारी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो क्या जवाब दोगे आप? कुछ नेता जवाब देते मेरी पार्टी जरूर जीतेगी। तो पत्रकार पूछता है कि अगर नहीं तुम्हारी पार्टी जीती तो जो पार्टी जीतेगी उसमें शामिल होगे कि अलग से विपक्ष में बैठोगे? तो तुमने बोल दिया कि मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा लेकिन उसके में शामिल नहीं हूं। बस वहीं से तुम्हारी हार हो गई, क्योंकि जनता में ये मैसेज चला गया कि ये तो विपक्ष में बैठने को अभी तैयार है, अभी वोट भी नहीं पड़े हैं, अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया, पहले से कहता विपक्ष में बैठना मंजूर है, उनके साथ शामिल होना मंजूर नहीं। तुमको यही कहना चाहिए कि देखिए जो तुम पूछ रहे हो ये सब फालतू बातें हैं। मैं जीत के लिए लड़ रहा हूं, हार की तो बात ही नहीं करना है। और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बातें पूछना। आपका प्रश्न फालतू है। रिजल्ट आने के बाद का प्रश्न चुनाव से पहले पूछ रहे हो, पूछने का तरीका ही गलत है, अंदाज गलत है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आना श्रीमान जी, तब इसका आंसर दिया जाएगा। पका हुआ फल तोड़ा जाता है तो मिठास होती है, और कच्चे फल को तोड़ देने से मिठास नहीं मिलती है। रिजल्ट आने के बाद ये प्रश्न पूछना। अभी विदा होइए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, पत्रकार की जय, ऐसा जवाब दीजिए। मेरे पास भी पत्रकार आते हैं, पूछते हैं, टूक टूक जवाब दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं, तो ये प्रश्न भी फालतू है। तो प्रश्न करने वाला फालतू प्रश्न तो कर रहा है, लेकिन उत्तर देने वाला अगर बुद्धिमान है तो फालतू उत्तर देगा नहीं। तो प्रश्न करने वाले से तो गलती हो गई, उसने फालतू प्रश्न कर दिया, लेकिन उत्तर देने वाला अब इस गलती को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उत्तर नहीं दिया जाएगा। कृपया रास्ता पकड़िए, दूसरी बात करिए। चक्कर में क्यों फंसते होते? आपके एक एक शब्द के अर्थ होते हैं, सावधान रहिए और प्रसन्न भी रहिए। चित्रभाष्यम च, जिसको चमत्कारिक बात करना आता है,
जिसकी बातों में चमत्कार है, और चमत्कार है तो नमस्कार है। बात करने की कला सीखो। बात से बात बिगड़ जाती है, बात से बात सुधर जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात करना ना आए तो बात से मारपीट भी हो जाती है। इसलिए बात करना सीखो। कभी मूर्ख से पाला पड़ जाए, मौन हो जाइए। मूर्ख से भिड़ना मत। नहीं, मूर्ख कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर भी चुका है और कर देगा कुछ। और घर घर में एक दो मूर्ख होते हैं, घर घर में एक दो मूर्ख। मूर्खों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी है, समझदारों की कमी है, नासमझों की कमी नहीं है। घर घर में मूर्ख भरे। कितनी स्त्रियों को पति मूर्ख मिला, अब उनका मामला बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि जीवन साथी ही मूर्ख है। और कितने पतियों को तो पत्नी इतनी मूर्ख मिली है, कितनी मूर्ख, जितनी मूर्ख उतनी मूर्ख, बहुत मूर्ख। हर काम उल्टा करती है, हर काम उल्टा। उसको लोटा में पानी मंगवाइए तो ऐसे लोटा में पानी लाएगी जो फूटा लोटा है, और लाकर रजाई पर धर देगी, उसी पानी चू जाएगा। तुम पूछोगे कि अरे फूटा लोटा में क्यों लाई? अरे बोले लोटा तो लोटा, फूटा से क्या मतलब, जितना पीना पी लो, बाकी तो टपक जाएगा, और क्या करना, पानी कमी और भर लाऊंगी। मूर्ख कुतर्क बहुत करता है, बकवास बहुत करता है। बोलो भाई जितेंद्र साहब, सही बात है। हाँ, ऐसे तर्क मूर्ख का काम होता है। जब कोई बड़े मेहमान आ जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई मुख्यमंत्री आ जाए मेहमान, तो उसको फूटी कटोरी में खीर दे देगा, साइड से चटकी हुई कटोरी, उसी के ऊपर उसका दूध चुएगा, और ऐसा चम्मच देगा जिस चम्मच में धार है वो जीभों कट जाए। बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे चम्मच रखे, अच्छी अच्छी कटोरी रखी, पर मेन मेहमान जो है, चीफ गेस्ट की जीभ काट दिया।